उमर ख़याम का शुमार बिला मुबालगा दुनिया के मकबूल तरीन शायरों में होता है। मुख्तलिफ़ उलूम में माहिर होने के बावजूद उमर ख़याम की शोहरत का सरमाया उनकी फ़ारसी रुबायात है। रुबाइयों की ज़बान बड़ी सादी और सहल है, लेकिन उनमें फ़लसफ़ियाना रमूज़ हैं जो उनके ज़ाती तासुरात के आइनादार हैं। सबसे पहले जो चीज़ उमर ख़याम की रबाइयों में हमें नुमाया नज़र आती है वो इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ और अंजाम पर गौर व खौस है। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस अजीम शायर उमर ख़याम के नाम से मंसूब है एक नहर जिसे नाम दिया गया है नहर ख़याम का। आइए मुलाहिज़ा कीजिए, अपनी नज़रों से देखिए कि उस नहर का क्या हाल है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी से सबसे पहले तो यही बनती है कि वो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए हैं, एक आरिफ हसन साहब हैं, उन्होंने इनका इस पर एक प्रपोज़ल दिया था, तो उस प्रपोज़ल को हुकूमत ही पास करेगी। अगर वो इस पे काम करती है तो माइट भी हम इसको एक हेल्दी नहर बना सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हर इदारे के ऊपर एक इदारा होता है। जब ये प्रोसेस पूरा चलता है, लाइक अगर में कोई प्रपोज़ल है तो वो हर स्टेप से पास होता है। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं, जो मेन जो हमारे डिपार्टमेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, जिस पे वो मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दे पा रहे। इसमें बड़ा ये दुख की बात है वैसे, क्योंकि अगर इन लोगों ने, हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक उन लोगों ने अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी ली थी कि नहर ख़याम बनानी है इन लोगों ने, तो इनको चाहिए था कि ये उस पर प्रॉपर एक कंप्लीट तरीके से उस पर वर्क करें। बिकॉज़ अगर ये बन जाती, इनका बेसिकली इन्होंने बनाया भी इसलिए था जिस तरह अपना लंदन में उन्होंने एक नहर बनाई है, उसके साथ उन लोगों ने पार्क्स भी बनाए हैं, तो इन्होंने भी उसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को, उसके ऊपर वर्क करने के लिए इन लोगों ने ये आइडिया किया, निकाला, बनाया था और उस पर इनिशियल वर्क स्टार्ट हुआ था। उन्होंने थोड़ा बहुत काम तो किया, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई और जिस तरीके से हालात बदले, उस तरीके से फिर उन्होंने, जो दूसरे हुक्मरान आए, उन्होंने पिछले हुक्मरानों के जो दावे थे, उनके जो इरादे थे, उनको अपने मतलब के लिए उनको उन्होंने रद्द कर दिया और इन लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मगर अगर ये मंसूबा इसकी जो बुनियाद पे बनाया गया था नहर ख़याम, अगर ये बन जाती वैसी, तो ये वाकई एक दुनिया में ये एक बड़ा एक मंजर होता, हमारे टूरिज़म को भी ये करता, टूरिज़म को भी हमारे सपोर्ट करता है। ये बड़ा एक अच्छा आइडिया होता है। हुकूमत की आपस में यहाँ पे नहीं बन रही है। यहाँ पे जैसे कि तीन डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो एक ही शहर को संभाल रही हैं और सब जो है अपने अपने मफाद देख रहे हैं और इसी तरीके से। लेकिन अगर हम लोग को ऑर्डर पास करना होता है हुकूमत ने कोई तामीराती काम के लिए, तो वो तीनों से पास होना ज़रूरी है। लेकिन एक दूसरे के आपस में लड़ाई करते हुए ये लोग आवाम की जो एक पसंद है और आवाम की जो एक ज़रूरत है उस पर ये लोग वर्क नहीं करते हैं, ये लोग अपना मफाद निकालते हैं। इसी वजह से जो है इस चीज़ को इन लोगों ने छोड़ दिया, ऐसे निगलेक्ट कर दिया और दावे जो थे वो सिर्फ दावे ही रह गए। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल उस अजीम शायर उमर ख़याम के नाम से मंसूब नहर ख़याम का हाल देखिए। माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि नहर कम नाला ज़्यादा मालूम पड़ती है। आप देख सकते हैं कि नहर ख़याम के बिल्कुल साथ ही मेरे पीछे रेस्टोरेंट्स वाक़े हैं और यहाँ पर शाम को शहरियों की बड़ी तादाद खाने के लिए आती है और इस जो नहर की गंदगी की वजह से उनकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते होंगे आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए। ज़रूरत है कि इसकी सफाई सुथराई होनी चाहिए ताकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में जो शहरी रुजू करते हैं उनको एक सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। बहुत असर पड़ जाता है, बहुत गंदगी होते हैं, कस्टमर आता नहीं है, जो उसके बोला मक्खी है और वो गन है, वो जरा ये चीज़ उड़ रहा है, कागज़ उड़ रहे हैं और कचरा कुंडी बना हुआ है, कोई सफाई करने वाला भी कभी कभी आते हैं। हुकूमत का काम है कि इन चीज़ों को नज़र रखें और वहाँ में चक्कर लगा के देखें कहाँ गंदगी है, वहाँ पे इस चीज़ को सफाई रखना चाहिए। नहर ख़याम की खुसूसियात के हवाले से हमने इलाका मकीनों से रब्ता किया तो वो हरफ़े शिकायत लब लाए और कहने लगे, खुदारा यहाँ पर मच्छरों की बड़ी बहुतात है जिसकी वजह से वबाई अमराज फूटने का ख़दशा है। हम बड़े परेशान आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो देने से कासिर है। जैसे नहर में गंदगी बहुत है, इसको लिहाजा सफाई की दी जाए। ये मच्छर बहुत हैं, गंदगी बहुत है, लिहाजा मेहरबानी करके इसकी सफाई की दी जाए, बिल्कुल सफाई की दी जाए। इधर दुनिया बीमार हो रही है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आप लिहाजा मेहरबानी करके इसकी सफाई करो, इसको बिल्कुल वो साफ़ सुथरा बना के दो। ये लोग ये आ जाए, ये साफ़ करें, ये नाली बहुत गंदगी इस जगह पे। इधर हम काम कर रहे हैं, इंडोल वगैरह बना रहे हैं, इधर लोग
बहुत तंग आ चुका है इस नाली से, बहुत बदबू आ रहा है, बहुत गंदा इसमें पड़ा हुआ है, ताकि लोग आ जाए इसको उठा सके, इसको साफ। आप देख सकते हैं कि नहर ख़याम के करीब व जवार में कितना जो है कि लोग रोज़गार कर रहे हैं और यहाँ पर शोरूम्स कायम हैं, और शोरूम्स मालिकान का कहना है कि इस नहर ख़याम की गंदगी की वजह से उनका काम शदीद मुतासिर हो रहा है, लोग कम रुजू कर रहे हैं। देखें, एक इतनी अच्छी मतलब ये कि नहर थी और मतलब एक यादगार हमारा इसमें वो है, तो इसको नाले में तब्दील कर दिया गया है। मतलब बिल्कुल इतना बुरा हाल है कि आप देखें गंद का एक ढेर बना हुआ है। तो इसमें हमारा ये है कि मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उस मकसद पे अमल दरामद किया है। ये तो कचरे का ढेर बना के इसकी वजह से इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, आए दिन मच्छर और गंदगी बदबू, आप देखें यहाँ से गुजरना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। हमारे पास ज़ाहिर है कस्टमर आते हैं गाड़ियाँ देखने के लिए, गाड़ियाँ वहाँ पोजीशन ऐसी है कि आप इतनी गंदगी, इतनी स्मेल है तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो वो ज़ाहिर है हमें परेशानी का सामना बिल्कुल इसमें। क्या कहते हैं कि नाला बन चुका है अब तो नहर ख़याम तो नाम का रह गया, सिर्फ नाम है इसका, सिर्फ अब ये नाला है, सीवरेज नाला है ये। यहाँ पे पहले बिल्डिंग बनी वो भी टूट चुकी है, सब कुछ इसको घेरा घारी भी हुई है, यहाँ पूरी नर्सरी थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब जो है सिर्फ ये नाला है, अब नहर ख़याम नहीं है, नाम रह गया इसका बस। इससे बदबू उठती है, तापुन उठता बहुत है, बदबू उठती है, मच्छर बेहिसाब। आप देखें आगे यहाँ पे मगरिब के टाइम पे जो है ना हज़ारों लाखों के हिसाब से मच्छर घरों में होते हैं, यहाँ दुकानों पे होते हैं। साबिक नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ख़याम नहर की बेहतरी के हवाले से मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन वो हवा की नज़र हो गए। उसके बाद वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की जानिब से भी ख़याम नहर की बेहतरी के हवाले से मंसूबे का ऐलान किया गया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। मौजूदा सिंध सरकार के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी ऐलान किया है कि ख़याम नहर को एक खूबसूरत तरीन पार्क में तब्दील करेंगे। अब ये कब मुमकिन होगा, इसके अवाम शदीद मुंतज़िर हैं। हमें बहुत से मसाइल का सामना है। नहर ख़याम तो माशाल्लाह हमारे बड़े शायर गुज़रे हैं, तो ये इसके नाम पे बना हुआ था नहर ख़याम। तो अभी ये नहर ख़याम तो नहीं रहा, बल्कि ये एक नाला बना हुआ है यहाँ पे मुकम्मल। यहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ है, बदबू आ रही है यहाँ पे। माशाल्लाह इसके बराबर में बड़ा मदरसा है जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन, यहाँ पे तकरीबन 700 से ज़्यादा तलबा पढ़ते हैं। उनके लिए मुश्किलात का सामना है, फिर माहौल में आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है हमें। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हम हुकूमत से हमें ये मुतालबा करना चाह रहा हूँ हुकूमत से कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये नहर ख़याम जिस शायर के तहत बनाएं, तो जिसके नाम से बनाएं उसकी कदर करें और इसकी जल्द अज जल्द सफाई करवाएं और इसको सही से ठीक करें, तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारे माहौल में और हमारे जो इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी जगह है क्लिफ्टन। नहर ख़याम के करीब जवार में रहने वाले इलाका मकीन और कारोबारी शख्सियात का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अब ऐलानात से आगे बढ़े और अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नहर ख़याम की बेहतरी के लिए काम करे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ वक़ार हुसैन, न्यूज़ 360 कराची।